Hello everyone, I am Diksha Goyal. I will teach you maths and today we are going to start chapter 6 of class 8, Square and Square. And this is introduction video जिसमें हम इसके टॉपिक और कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे। और आपने स्क्वायर, सबसे पहले देखिए स्क्वायर आपने लास्ट क्लास में रीड किया होगा। स्क्वायर जो जियोमेट्री में आपने यूज़ किया था, जियोमेट्री में जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन कॉल स्क्वायर। जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी एक नंबर जिसकी एक्सपोनेंट मतलब पावर, उसकी पावर जो भी होगी 2 की पावर 2, इट मींस दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, 2 की पावर 2, इट मींस 2 जो है उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। जो ये है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ 2। जो ये 4 है वो क्या कहलाती है, 2 की स्क्वायर। सिमिलरली हम कोई और नंबर लेते हैं 4, 6, दैट मीन्स स्क्वायर। इनकी स्क्वायर करोगे तो हम क्या आएगा, 4 की स्क्वायर 60, 6 की स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब जो हमें यूज करनी है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या रीड करोगे टॉपिक में, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर का मीन है यहाँ पे कि बेसिक जो हमारे पॉइंट्स होते हैं स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आप सबसे पहले स्क्वायर सीखोगे 1 की स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 and 9 square is equal to 81 and 10 square is equal to 100। ये क्या होगी, सभी की स्क्वायर होगी। अब आपको ये देखना है कि हमें कोई नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 22। अब यहाँ देखिए कि यूनिट प्लेस की वैल्यू को आपको चेक करके बताना है कि इसकी स्क्वायर क्या हो सकती है। हमें ये पॉसिबिलिटी है कि हमें ये देख के बताना है कि स्क्वायर है या नहीं। आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देखनी है कि है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने बोला 4 की स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 60, यहाँ पे यूनिट प्लेस 4, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो प्लेस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6। सिमिलरली यहाँ पे हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो उसकी स्क्वायर होगी या नहीं। यहाँ पे 22 है, 22 की स्क्वायर सबसे पहले लास्ट यूनिट प्लेस की वैल्यू 2, और 2 की जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारी जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी 4। एक बार फिर से देखिए आप कि कोई भी एक नंबर हो गया 43 की स्क्वायर, 43 स्क्वायर मतलब कि जो लास्ट में जो ये यूनिट प्लेस में 3 है, इसकी स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी आएगी 9। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। मतलब आपको ये देख के बताना है कि जो हम लास्ट यूनिट प्लेस का नंबर देख के बताना है कि इसकी जो यूनिट प्लेस की वैल्यू होगी स्क्वायर में वो क्या होगी। सिमिलरली हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है वो भी देख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर का मीन है किसी भी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर। मीन 16, यहाँ पे देखिए 16। अब आपको यहाँ तक 10 तक तो स्क्वायर याद हो ही जाएगी, बिकॉज 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, दैट मींस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। हम ये कहेंगे कि 16 जो है वो 4 की क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली मैंने यहाँ बोला 25, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ये क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर, हम किसी भी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर देख के बता सकते हैं। 7 to 9, आपको सिर्फ लास्ट की यूनिट डिजिट की वैल्यू चेक करनी है। लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या है 9, और ये किसकी स्क्वायर होती है 3 की, अदरवाइज 7 की स्क्वायर। इट मीन्स दोनों में से किसी ना किसी की परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिमिलरली हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फाइंडिंग स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर कैसे फाइंड करनी है वो प्रॉपर्टीज जो यूज करनी है। फाइंडिंग स्क्वायर का मीन है आपको कोई भी स्क्वायर गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले लीजिए 50, इनकी स्क्वायर फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये किसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट मीन्स 10th प्लेस की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा नियर किसके है, 52 है, तो ये नियरेस्ट
आपकी लास्ट क्लास थी 7, उसमें आपने ये रीड किया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी की होल स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, वेयर a इज 50 एंड b इज 2, और बीच में किसका सिंबल है? प्लस का एंड होल स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर मीन 50 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वेयर a इज 50 एंड b इज, इसी तरह से 5। अब 50 के स्क्वायर कुछ बच्चे क्या करते हैं? सिमिलरली 50 मल्टीप्लाई 50, 0 0 मल्टीप्लाई 0 25। दिस इज नॉट ए गुड पैटर्न। आपको इसको इजी जो पैटर्न है मल्टीप्लाई करने का, सबसे अच्छा तरीका है 50 की स्क्वायर फाइंड करने का। सबसे पहले आप 5 की स्क्वायर राइट करो 25। अब स्क्वायर करो तो 0 की भी क्या होगी? स्क्वायर, मतलब 0 भी हम कितने टाइम राइट करेंगे? 2 टाइम। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 200 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर क्या होती है? आप इस तरह से राइट करो, से 200। 200 की स्क्वायर है 2 की स्क्वायर 4। कितने 0 है? 1 2 3 4। यू कैन राइट 4 0 हियर। दैट मीन्स 200 की जो स्क्वायर होगी वो क्या होगी? 40,000। ये इजी और बेस्ट मेथड है इसकी वजह। ये कैलकुलेशन अब छोड़ दो, जो भी है आप इस तरह से करो ताकि आपके लिए इजी रहे। सिमिलरली तभी तो इसको टेंथ प्लेस की वैल्यू में चेंज किया, अदरवाइज तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। तो ये एक बेस्ट पैटर्न है 2500 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस, अब इजी मेथड देखिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 0 कितनी है यहाँ पे? 1। इट मीन्स 2। अब सभी का आप प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस करोगे 4 0 2 7। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 50। ये था आपका स्क्वायर मेथड, जिसको आप फाइंड मतलब किसी भी स्क्वायर को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपके लिए इजी मेथड है जो आपको यूज करनी है मैथ्स में विदाउट मल्टीप्लिकेशन। बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको ये मेथड्स का यूज करना है। यहाँ देखिए आप पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स। पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स क्या होते हैं? ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स का मीन क्या है एक्चुअल मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 नंबर्स लिए 3 एंड 4। सिमिलरली इनकी स्क्वायर करोगे आप सबसे पहले 3 की स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इन दोनों का ऐड करोगे 25 एंड वी आर वेरी वेल नो 25 is the square of 5. That means 3 square plus 4 square is equal to 5 square. Where 2 number की जो पावर्स है हमें जब ऐड करते हैं तो तीसरे नंबर की पावर के इक्वल आती है। These are called triplets 3 4 and 5। ये क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स। और सबसे इजी जो है इसकी बेस्ट मेथड है फॉर्मूला 2m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। आपको कोई भी एक नंबर गिवन होगा जिससे आप क्या कर सकते हो कि तीनों ट्रिप्लेट्स फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ नंबर दिया 2m इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि 2m में 2 मल्टीप्लाई, जब कोई भी नंबर और अलजेब्रा के बीच कोई भी सिंबल ना हो इट मीन्स मल्टीप्लाई। देन वी कैन शिफ्ट दिस नंबर इन राइट हैंड साइड एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू डिवाइडेशन बिकॉज हियर दिस इज मल्टीप्लिकेशन। देन 10 upon में m is equal to 5. Put this value of equation second, m square minus 1, 5 square minus 1, 25 minus 1, 20. Similarly, हम पहले put करेंगे 5 की m square plus 1, m square plus 1 where m is 5 and 5 square plus 1, 25 plus 1 is equal to 26. There triplets are 10, 24 and 26। जो यहाँ पे ट्रिप्लेट्स होंगे वो क्या होंगे? 10, 24 and 26। इसी तरह से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्क्वायर, पहले स्क्वायर क्या था, अब क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मीन ये है कि जिस भी नंबर की स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। जो ये स्क्वायर है किसकी स्क्वायर है? 4 की। और जिस नंबर का स्क्वायर है उससे क्या होंगे? उसके स्क्वायर रूट। और जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है वो क्या होता है? इस तरह
दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. सिमिलरली हम किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं. 7, 8, 4. लास्ट में 4 है. 4 है तो आपको पता है कि लास्ट में 4 कब आता है, या तो 2 की टेबल में या फिर 8 की टेबल में. इसका मतलब ये क्या होगी, किसी एक की परफेक्ट स्क्वायर. ये होता है स्क्वायर रूट. इसी तरह से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मीन है किसी नंबर को रिपीट करना, यानी कि उसकी सब्ट्रैक्ट करना. इसके नेम से ही पता चल रहा है. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कोई भी एक स्क्वायर आपको गिवन है, उसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. और जिस भी नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करनी है उसमें से क्या करते हैं, हम ऑड नंबर्स को कंटिन्यू यानी कि लगातार जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 64. 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसकी है, ये फाइंड करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले आपको पता है ऑड नंबर में जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 1, 3, 5. सिमिलरली ये कंटिन्यू चलते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स. तो 64 माइनस 1 63, 63 माइनस 3 60. सिमिलरली 16 माइनस 5, ये लगातार जो ऑड नंबर है वही माइनस करेंगे. 55 माइनस 7 48, 48 माइनस 9 39. सिमिलरली 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 30 15. सिमिलरली 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए, 0. जहाँ पे वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी वहीं तक हम स्टेप को स्टॉप कर देंगे. और अब टोटल स्टेप काउंट करोगे आप, कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. टोटल स्टेप कितने हैं, 8. इसका मतलब ये किसकी स्क्वायर रूट है, 8. टोटल स्टेप जितने होंगे वो उसकी क्या होगी, स्क्वायर. वेयर स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8. ये था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसी तरह से हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जो आपने 7th क्लास में रीड किया हुआ है कि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बनाने, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम उसको प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मीन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 27. हमें ये फाइंड करना है. 27 की बजाय आप 36 ले लो. 36 हमें ये फाइंड करने की किसकी स्क्वायर है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर बनाएंगे. और प्राइम फैक्टर का मीन होता है जो की टेबल में आए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइम फैक्टर के लिए 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम. तो यहाँ पे 36 लास्ट में अगर इवन नंबर है तो ये फिक्स है कि वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा. तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 8. सिमिलरली 2 से डिवाइड करोगे 9. अब ये लास्ट में 9 है, इट मीन्स ये 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है. हम नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे 3. 3 की टेबल में यस इट इज डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली 1. तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और यहाँ से हमें इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है कि स्क्वायर किसकी है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट का मीन होता है कि 2 में से जो पेयर है उसमें से एक को बाहर लेगा. यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर्स है, तो हम इसमें से कितने पेयर नंबर्स को रखेंगे, ओनली 1. और यहाँ भी 2 है तो 1. दैट मीन्स जो इसकी स्क्वायर रूट है 36 किसकी स्क्वायर है, 6. ओके, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, डिवीजन मेथड, जो हमारा लास्ट है. इसके बाद आप जब एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके लिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये आप देखिए डिवीजन मेथड. इसमें देखिए कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 676. हमें ये बताना है कि किसकी स्क्वायर रूट, मतलब इसकी ये किसकी स्क्वायर है, हमें ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इस तरह से एक डिवाइडेशन का सिंबल बनाओगे. उसमें एक नंबर आएगी होगी 676. हमेशा याद रखना कि जब भी डिवीजन मेथड करोगे तो हमेशा जब भी स्क्वायर का मीन है कि 2 का पेयर, तो 2
टू के पेयर्स बनाओगे, कहाँ से राइट हैंड साइड से आप पेयर बनाने स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले यहाँ से 2 का पेयर और जो अकेला रहेगा वो 5। सिमिलरली मैं यहाँ नंबर लेती हूँ 7 4 6 8 3 5। तो यहाँ पे पेयर्स कैसे बनेंगे, पहले लास्ट 2 फिर 2 2 फिर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेयर बनाया, सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 6। आपको ये चेक करना है कि किसकी स्क्वायर के नियर अबाउट है। सबसे पहले 1 की 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16। अब आपको पता है कि 6 जो है किसी की भी स्क्वायर नहीं होती, लेकिन ये किसके नियर अबाउट है, 2 की। अब 3 के तो नियर अबाउट वो है तो सही, लेकिन ये इससे क्या है, ज़्यादा। हमें क्या चाहिए, इससे एक कम। 2 की स्क्वायर यहाँ पे आप राइट करोगे 4, 6 माइनस 4 2, और जो ये पूरा पेयर है वो आप नीचे राइट करोगे, और जो ये नंबर हमने यहाँ राइट किया था उसी को सिमिलरली ऐड करोगे आप, 2 + 2 4। अब ये करने के बाद जो मेन जो इसका मेथड है देखिए, 4 डैश डैश मल्टीप्लाई डैश। हम ऐसा नंबर राइट करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या गिवन हो जाए, 276। मतलब कि यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है, 6। और आपको पता है कि 6 कब कब आता है, या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज 6 6 या 36, या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें। तो हम दोनों वैल्यू पुट करके देख लेंगे। यहाँ पे 4 4 जा, अब यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 + 1 7। क्या ये बन रहा है? सिमिलरली हम 6 को करके देखते हैं, 46 × 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 and 3 27। यस, ये बन रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगी, 6। जो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हो वही ऊपर क्वेश्चन में वैल्यू रखोगे, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक्चुअल आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 276। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट मीन्स जो रूट 676 जो है वो किसकी स्क्वायर रूट है, 26। ये था आपका लास्ट टॉपिक। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगी। एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।